अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बेटों, बहनों, माओ, सबको सलाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा। मैं तो आज एक ऐसे मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्तों ने हमें जहाँ तज़ीराई दी है, हमारी वीडियोस देखी, पसंद की, लाइक किया, शेयर किया, और जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, आज हमारे इस चैनल की कामयाबी उन सब दोस्तों के ताउन का नतीजा है। मेरे जहाँ हम दीगर मसाइल और दीगर बीमारियों को हम डिस्कस करते हैं, वहाँ मैं अपने उन जो इस कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होते हैं, बल्कि किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो है हमारे नौजवान लोग। तो उन नौजवानों से मैं एक आज का मेरा ये एपिसोड उन दोस्तों, नौजवानों के नाम है, उन स्टूडेंट्स के नाम है, उन तालिब इल्मों के नाम है, और उन नौजवानों के नाम है जो 15 साल से लेकर तो 50 साल तक के जो नौजवान हैं। मैं उनके लिए ये आज का प्रोग्राम उनकी नज़र करता हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेडिसिन जो है बड़े एहतियात से लें। मेडिसिन की सिलेक्शन सिवाय डॉक्टर के और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिसिन का इंतखाब उस वक़्त होता है जब तमाम अलामात उसकी डॉक्टर के सामने हो, और वो चंद मेडिसिन जो उसको पता है कि ये मेडिसिन 10 मेडिसिन है, तो उसमें से कौन सी एक या दो मेडिसिन का इंतखाब उसने करना होता है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ एक फिजिशियन या होम्योपैथ डॉक्टर ही कर सकता है। तो मैं उन दोस्तों से जो मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद हमें कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ मेडिसिन इस्तेमाल की मगर उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो दोबारा हमें फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वो पहले हमें कंसल्ट कर लें, फिर उसके बाद मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करें, ताकि उनका वक़्त और पैसा जो है दोनों बर्बाद ना हो। तो मैं अपने आज दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि हर पेशेंट एक जुदागाना हैसियत रखता है होम्योपैथी में। हर एलोपैथी की तरह हर मेडिसिन जो है हर मरीज़ को नहीं दी जा सकती। तो इसलिए हर पेशेंट जो है वो हमारे लिए बीमार ने, हम बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हम मरीज़ का इलाज करते हैं। तो मरीज़ जो है उसकी अलहदा एक फितरत है, दूसरे पेशेंट के अलहदा से हालात हैं, वो उन हालात से गुजर के आया होता है। इसलिए हर मेडिसिन जो है हर बंदे के लिए नहीं होती, बल्कि हर मरीज़ के लिए अलहदा मेडिसिन है उसकी अलामात के मुताबिक। जो अंदरूनी और बैरूनी इलामात होती हैं, चेंजेस होती हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस, तो ये चीज़ें जब तक पेशेंट हमें अच्छी तरह क्लियर नहीं करता, बताता नहीं, अपनी पास्ट हिस्ट्री नहीं बताता, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके देड़पन तक, वो अपने सारे वाक़यात जब तक हमसे डिस्कस नहीं करेगा, मेडिसिन सेलेक्ट नहीं हो सकती। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेडिसिन को आप ज़रूर सुनें, उसको पढ़ें, और फिर उसके बाद कंसल्ट करें। आपके पास अल्लाह ने मोबाइल की सहूलत दी हुई है, आप तक व्हाट्सएप की सहूलत है, हमसे रब्ता करें। हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे हमें वक्त मिलता है तो हम फ़ौरन जो है आपको रजू करते हैं। दूसरा, उन दोस्तों से गुजारिश है कि चूँकि ये हमारा कुछ बिजनेस भी है, इसलिए हम जैसे फ्री वक्त होता है हम उनको फारग टाइम में उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। साथ साथ मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो वॉइस मैसेज या सिंपल मैसेज जो है वो हमें सेंड कर दिया करें, हम टाइम मिलते ही उनको उनके जवाब देते चले जाएंगे। दोस्तों, आज की जो छोटा सा मौजू है उसके ऊपर आज चलते चलते वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि पेशाब से मुतल्लिक़ बहुत सारे मसाइल आजकल सामने आ रहे हैं। तो सर्दियों में जिन लोगों को पेशाब का मसला बने, यानी रुक रुक कर आए और दर्द हो, छोटे बच्चे भी उनमें शामिल हैं, तो उनको आप एकोनाइट जो है वो 200 या 30 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जलन साथ हो, पेशाब जल के आता है और जलन से रुक रुक कर आता है, तो जलन के लिए आप साथ कैंथरस जो है वो 30 में ऐड कर लें। इसमें ये उन दोस्तों के सवालों के भी जवाब हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स में हमसे पूछा हुआ है कि पेशाब के इस मसले का क्या हल है।
تو جن دوستوں کے پاس واٹس ایپ ہیں وہ ہمیں رجوع کریں، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کے مسئلے کا حل بھی بتاتے جائیں گے۔ ساتھ سردیوں میں ایک اور میڈیسن ہے کاسٹیکم، جن لوگوں کو پیشاب بار بار آتا ہے، زیادہ تر بڑھاپے والے لوگ، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کو مثانے میں ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کے موسم کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے یا پیشاب بار بار آتا ہے، آپ ان کے لیے کاسٹیکم استعمال کریں۔ دوستو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ ہمیں اپنے مسائل بھیجتے رہیں، ہم اس کے مطابق آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں گے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پر جو ہے جوائن بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، کیونکہ ہم بے شمار مسائل چھوٹوں کے، بڑوں کے، بچوں کے، عورتوں کے ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ ساتھ ساتھ ہمیں سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہمیں شیئر بھی کر رہے ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔